हेलो। हेलो। अब आ रही है सर आवाज आपको? हाँ बताइए। सर मैंने यही पूछा था कल आपसे, आप कह रहे थे ना कि उसमें काफी सीटें खाली होंगी, थोड़ा सा बता दो सर हमें। कट ऑफ हमारा गुणांक कम बैठ रहा है। 69 भर्ती की बात कर रही हैं? हाँ जी सर, उसमें मेरा फर्स्ट मेरिट में तो आया नहीं, हम्म। क्योंकि एससी में भी नहीं आया सर। हम्म। तो सर आपको कितना? आप 60-65 का जो कट ऑफ है उसके अंदर हैं और 67,000 की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है, यही ना? हाँ, 1,46,000 में हम थे उसमें है। हाँ। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब फाइनल ऑर्डर आया है कोर्ट का हम्म। उससे पहले 31,000 भर्ती हो चुकी है। हाँ सर, हो चुकी। और 31,000 भर्ती जो हुई है उससे जी। पहले कोर्ट शिक्षा मित्रों का पक्ष ले रही थी 40-45, हाँ। लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने जजमेंट दे दिया 60-65। हम्म। तो वो इस कारण से हुआ क्योंकि इस भर्ती को दो पार्ट में डिवाइड करना था। तो अभी क्या है कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 31,000 और 37,000। ठीक है। हम्म। जिसमें कि 31,000 को ज्वाइन करा दिया गया है, लेकिन हाँ 37,000 सर। का ऑर्डर आने के बाद अभी पेंडिंग है। हाँ जी। और गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है चुनाव आयोग से अनुमति ले करके तब आगे बढ़ेंगे। यही तो बात हो रही है। हाँ जी। तो इस चीज को इस तरह आप ले सकती हैं कि मान लीजिए आपने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया कि कल हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है, आना है। और आपकी फ्रेंड, दो ऑप्शन होती है उसके सामने। वो या तो कह सकती है कि बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी, दूसरा होता है कि वो कह दे कि नहीं मम्मी पापा से पूछ कर मैं कल आऊंगी। तो जब वो कहती हाँ। जरूर आऊंगी इसका मतलब वो कंफर्म कर रही है कि आएगी। अच्छा अगर वो अच्छा। कह रही है कि नहीं मम्मी पापा से पूछ करके तब मैं आऊंगी, इसका मतलब है कि वहां पर दूसरा ऑप्शन भी वो कहना चाह रही है कि अगर मम्मी पापा परमिशन नहीं दे रहे हैं तो मैं सही नहीं बात है। आऊंगी। नहीं आऊंगी। हाँ। तो यानी कि जब ये कह रहे हैं चुनाव आयोग से परमिशन ले करके करेंगे, तो यानी ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी परमिशन नहीं मिलता है तो हम अभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो समझने वाली बात है कि कौन क्या कह रहा है, उसका मतलब और क्या क्या निकल रहा है। तो हम्म। इससे एकदम क्लियर है कि अभी ये फिलहाल तो नहीं करने वाले हैं, अच्छा। ये अभी होल्ड रखेंगे। और इसी चीज के लिए इन्होंने कोर्ट के माध्यम से भर्ती को दो भाग में बांट दिया, 31,000 37,000, ताकि 31,000 को हम कर लें और 37,000 को हम थोड़ा लटका दें। सर लॉस तो उनका हो रहा है ना जो हाई मेरिटोरियस बच्चे हैं। अब नहीं, पहले सिचुएशन को समझिए, तो ये किया क्यों जा रहा है उसको समझिए, हाँ वो और तो आपका समझी मैं। और आपका कैसे होगा वो समझिए। आपको पता होगा कि अभी एलटी ग्रेड वाली टीजीटी पीएचडी भर्तियां चल रही हैं, प्रोसेस में हैं। ठीक है। प्रोसेस में है जी। तो आप जानते हैं कि अगर ये लोग 69,000 में हैं और इनका उधर हो जा रहा है कंफर्म, पहले उधर ज्वाइनिंग हो जा रही है, तो वो इधर नहीं आने वाले हैं। हाँ वो तो है, वो तो हाई उसमें जाएंगे, पीजीटी पीजीटी बनेंगे, वो ये कोई हाँ। बनेंगे तो प्राइमरी से। कॉमन सी बात, अगर ऐसे लोग 500 हैं, 5,000 हैं, 10,000 हैं, उतने पद तो खाली होंगे ही होंगे। हाँ सर। तो अब ये बताइए, जब ये लोग छोड़ेंगे तो मेरिट गिरेगी या नहीं गिरेगी? हाँ सर, वो तो गिरेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो 1,46,000 लोग हैं इसमें से अचानक से 50,000 या 1 लाख लोग कहीं और चले जाएं, कहीं और जो नौकरी मिल जाए, या तो इसी यही नौकरी कहीं और से मिल जाए या ऊपर की नौकरी मिल जाए, तो क्या वो वापस आएंगे इसमें? नहीं सर, एक ही नौकरी करेंगे वो तो। हाँ बिल्कुल, दूसरी एक ही करेंगे करेंगे। नहीं। तो आपको, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे हमारे, तो हम जब देखिए। बताते हैं तो उसमें हम 2011 से जो मैटर पेंडिंग है, बहुत सारे मैटर पेंडिंग है, शायद आप लोगों को ना जानकारी हो। हाँ उन्हीं शुरू मैटर्स में शुरू से तो जजमेंट मैं। हुआ था, हाँ। उन्हीं मैटर्स में जजमेंट हुआ था शिक्षा मित्रों को 2 मौके देने का। साथ में ये भी चल रहा था। तो अभी शिक्षा मित्र के 2 मौके पूरे किए गए हैं, लेकिन उनके साथ और जो केस चल रहे थे जिन पर ऑर्डर हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है, अभी वो करना बाकी है। अगर वो सारे गवर्नमेंट पहले कर देगी तो इधर जो इसमें ट्राई किए हैं और इसमें लिस्ट में है, तो वो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे उधर पहले, अगर उधर होता है तो? हाँ सर, वो उधर जाएंगे। क्योंकि पहले अगर वो होगा तो उसी में वो जाकर के इसका हाँ पर वेट तो सर करेंगे नहीं। हाँ तो सर ये कंफर्म नहीं है ना पहले क्या होगा, अब यही नहीं हाँ, पता वन चल मिनट रहा वन पहले। मिनट तो पहले वो करने के लिए ही
इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर पहले 69,000 भर्ती पूरी करके मैटर क्लोज कर देगी और फिर पुराना वाला होगा तो पुराने वाले में कैंडिडेट कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्वाइन कर चुके होंगे। तो नीचे वाले जो हैं बच्चे हैं, जैसे आप हो गई, तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी से, गवर्नमेंट इतना क्या गवर्नमेंट सर सोचती है इतना बच्चों के बारे में? रुक जाइए थोड़ा सा, हम आपको बता रहे हैं अभी। तो गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने बड़ी चालाकी से शिक्षा मित्रों का पक्ष लेते हुए सबके माइंड में डाल दिया 40-45। लोग तो ये समझते रहे कि 60-65, 40-45 का लड़ाई चल रहा है, लेकिन खेल कुछ और चल रहा था। वो खेल ये था, इस भर्ती को 2 भाग में बांटना, ताकि ये भर्ती थोड़ी सी पेंडिंग हो जाए। करना तो है, लेकिन जो पुराने मुद्दे हैं उनको भी हल करना है। तो 69,000 को, क्योंकि नई शिक्षा नीति जब लागू होगी उसमें इंटरव्यू, डेमो और दुनिया भर की चीजें हैं, तो उनमें इनको नहीं घसीटना है 69,000 वालों को। तो उसका एक ही रास्ता है कि इस चीज को पहले आगे बढ़ा दिया जाए। तो जब बढ़ जाएगा तो नई चीजें जब आएंगी तो इस पर लागू नहीं होंगे, इसीलिए 31,000 को ज्वाइन करा दिया गया। अब वो नई चीजें 69,000 में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। अब ये 37,000 को थोड़ा होल्ड रख देंगे, चाहे 37,000 पूरा रख दें, चाहे कुछ हजार को होल्ड रख दें, लेकिन रखेंगे जरूर, ठीक है। टाइम तक रखेंगे सर होल्ड? हम लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं। अब आप चाहे 6 महीना मान लीजिए, चाहे 1 साल मान लीजिए, कम से कम इतना तो लगेगा ही। 10 साल से वेट कर रहे हो आप? मतलब किस कौन सा एग्जाम दिया आपने? आपको याद होगा या जानकारी में होगा, तो हमने हर वीडियो में बताया है और फेसबुक वगैरह पर आप पोस्ट भी पढ़ती होंगी। मायावती के कार्यकाल में एक भर्ती आई थी 72,825 2011 में, जब पहली बार टीटी हुआ था। आई थी। उसी के बाद सपा सरकार आई और शिक्षा में समायोजन कर दिया, हम लोगों को छोड़ दिया, कोई भर्ती नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो हम ही लोग शिक्षा मित्र का मैटर लड़के और वो केस हल करवाए, और तब से अब तक हम लोग का जजमेंट आने के बाद 2017 में जजमेंट आ चुका हमारे फेवर में, हाई कोर्ट भी हमारे फेवर में, सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। कारण क्या है, वहाँ समस्याएं बहुत थी। उन समस्याओं को हल करने के लिए गवर्नमेंट कोर्ट के माध्यम से और अपने माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से चीजों को हल कर रही है। यानी कि ये गवर्नमेंट, आपने देखा होगा एडेड स्कूल का, वो 2000 से अब तक जो कुछ हुआ है उसमें सुधार हो रहा है। यानी कि ये गवर्नमेंट पिछले 20 सालों में जो गलतियां जहां जहां हुई हैं सबको सुधार रही है, ठीक है। मतलब ये है जो अब कुछ करेगी 2021 में, उसमें बिल्कुल सब कुछ फ्रेश हो। हाँ, इसीलिए जो नया आयोग बना है वो 2 साल पहले बन चुका है, लेकिन वो आयोग अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन अब चर्चा में आने लगा। टाइम लगता है, हाँ, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। टाइम वो डिपेंड करता है कि वो कब करना चाहते हैं। तो 2 साल पहले बन चुका है, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कारण क्या है, जो पुराने वाले मुद्दे हल करने हैं, तो गलतियां हुई हैं तो उनको थोड़ा उलझा हुआ है, तो उलझे हुए तरीके से उसको हल किया जा सकता है, सीधे रास्ते से हल नहीं होगा। तो इसलिए उस आयोग को अभी अस्तित्व में नहीं लाया गया है। लेकिन अभी जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू होगी जनवरी में, तब देखिएगा इसके बाद वो नया आयोग भी काम करेगा। अब आगे जो 51,000 या 97,000 की चर्चा हो रही है, वो भर्तियां वो आयोग कराएगा। टीजीटी पीएचटी भी वो आयोग वगैरह से ही सारे होंगे। तो पीछे की जो गवर्नमेंट रही है, चाहे वो केंद्र की रही हो, चाहे राज्यों में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी, सब जगह बहुत गड़बड़ियां थी। कारण क्या था कि पहले राज्यों को छूट था अपने हिसाब से भर्ती करने का। तो जिस राज्य में जो गवर्नमेंट आई, अपने तरीके से अपना राजनीतिक लाभ देखने के लिए, लाभ लेने के लिए मनमाना करते रहे। तो अब इस तरीके से हर राज्य में बहुत सारे विवाद हुए, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच होती है जो कि सर्विस मैटर देखती है। तो उनके सामने हर राज्य से आ रहे थे और लगभग सिमिलर मैटर थे, सबके मिलते जुलते। तो सुप्रीम कोर्ट भी परेशान था कि हर राज्य में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो अब जब नई शिक्षा नीति बन रही है तो उसमें हेल्प कोर्ट का भी लिया जा रहा है सिचुएशन को हैंडल करने में। तो कोर्ट और गवर्नमेंट मिल करके सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो 31,000 हो चुका है, 37,000 अभी पेंडिंग है, और हमें जहां तक पूरी तरह से उम्मीद है कि थोड़ा और पेंडिंग करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। 2-3 महीने इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कितने महीने। जो चीज पेंडिंग होती है तो वो सिचुएशन में, चूंकि ये गवर्नमेंट चीजों को सॉर्ट आउट कर रही है ना, तो लंबा समय नहीं लेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लेगी।
तो अभी जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि टीटी के फॉर्म आएंगे, ठीक है, वो फॉर्म भर लिए जाएंगे। उसके बाद केंद्र सरकार यानी एनसीटी वो टीटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने जा रहा है, और वो लाइफ टाइम करेगा 2011 जहां से टीटी एग्जाम होना शुरू हुआ है वहां से करेगा। क्यों? क्योंकि जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें मूल समस्या अब जो रह गई है वो यही रह गई कि टीटी एक्सपायर हो चुका है। तो जैसे ही ये वैलिड होगा तो जो पुरानी भर्तियां हैं उनकी और समस्याएं दूर हो चुकी हैं, सभी राज्यों के पास एक रास्ता खुल जाएगा, वो अपने पुराने मैटर को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। और सभी राज्यों में इतने पद हैं, हमने लिस्ट भी डाला है, आया हुआ था, देखा है सर, देखा है। कि पीछे के सारे लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में 20,000 लोग हैं कैंडिडेट्स, लेकिन भर्ती आई 15,000 की, 15,000 लोग सेलेक्ट हो गए। जो 5,000 थे, अगर 20,000 की भर्ती आई होती तो वो भी सेलेक्ट हो जाते, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने निकाला सिर्फ 15,000, और पद कितने थे? लाखों पद थे। तो उन 5,000 लोगों के साथ नाइंसाफी एक तरह से हो गया उस दौर में। तो गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, दोनों ने इस चीज पर रजामंदी करते हुए कि पीछे लोग, जो पीछे के लोग हैं उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी हुआ है। उस दौर में पद थे, फिर भी पद निकाले नहीं गए, और जबकि ऐसा ही होता है कि हर साल भर्तियां आती रही हैं और एक एक साल के लोग जो बैच वाइज आते गए हैं, सिलेक्ट होते गए हैं। सर आपको इतनी नॉलेज कैसे है? अब 10 साल से कोई इन्हीं चीजों में लगा होगा तो क्या कोई पॉइंट वो छोड़ा होगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में? हाँ सर, वो तो है। सर एक बात बताइए आप फिर हमें। सर ये बताइए सर, मेरा 58.80 है गुणांक। तो हमारा कितने % है सर इस वाली वैकेंसी में? 69,000 में हमारा मतलब जल्दी से होगा कुछ नहीं, या हम आगे का पढ़ें अपना? अच्छा, आपकी पर्सनल बात करें तो जो चीजें हम बता रहे हैं आगे जो होना है, इसमें बताइए आपको करना क्या है? आपको कहीं हमने कुछ करने को कहा इसमें? नहीं सर, वो मत। तो 1 मिनट, इसमें आपको कहीं कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको बैठ के देखना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। तो अब आपके हाथ में क्या है? आगे वाली भर्तियां। तो इधर जो होना होगा वो आपके हाथ में है नहीं, तो बस सारे ग्रुप में एंट्री मार लीजिए जहां आपको लगता हो कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। कौन क्या कह रहा है पोस्ट पढ़िए, कमेंट पढ़िए, कुछ बोलिए नहीं, बस शांति से देखिए, क्योंकि जो लोग पोस्ट करते हैं या कमेंट करते हैं वो भी आप ही की तरह हैं, भले वो बन गए हो नेता, ठीक है, लेकिन उतनी ही नॉलेज उनको भी है जितनी आपको है। और क्योंकि आप सबके ग्रुप में रहेंगी तो अलग अलग जानकारियां अलग अलग जगह से मिलेंगी, जब आप सबको लिंक करेंगी तो पिक्चर क्लियर होता जाएगा। तो पीछे की चीजों को समझते रहिए, देखते रहिए, आगे जो भर्तियां आ रही हैं, आगे जो आपको तैयारी करना है, चाहे 51,000 भर्ती के लिए या टीटी पीटी के लिए, आप उधर लगिए। सर पीजीटी के लिए कर रही हूँ सर, दिल्ली का फॉर्म भी डाला हुआ है मैंने, तो पहले निकल गई थी दिल्ली में। तो बाकी सर ये था कि यहाँ से एक उम्मीद थी कि चलो एक नौकरी लग जाएगी, पेरेंट्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत थी जॉब की, दिमाग इतना खराब हो गया जब नंबर ही नहीं आया। ये कंडीशन सबके साथ होती है कि जब कोई सिलेक्शन नहीं पा पाता है कहीं, तो उम्मीद तो हर कोई करता है, लेकिन जब नहीं हो पाता है सिलेक्शन तो थोड़ी सी जो है निराशा होती है। हाँ सर, जब से रिजल्ट आया तब से मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो नेगेटिव ना होगी। चलो हाँ, एससी में मुझे लगा सर आ जाएगा, थोड़ा ये था, हाँ मतलब लगभग आ ही जाएगा ये था सर, थोड़ा सा नहीं आया। हाँ देखिए, जो चीजें मेरिट में होती हैं तो मेरिट में हम अपनी मेरिट को तो जानते हैं, लेकिन अन्य जो लोग हमारे साथ हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में हम एक्चुअल कंफर्मेशन कुछ होता नहीं है कि कितने मेरिट वाले होंगे। सर आप ये बता सकते हैं जैसे कि सर, जैसे मान लो मेरा 58+ है, तो सर क्या मुझसे कम भी बच्चों का हो सकता है? मतलब जैसे नॉर्मल था जैसे 57 या 56 भी हो सकता है किसी का कट। ओके, 1 मिनट। भर्ती कितने की है? 69,000। और 60% पर कैंडिडेट कितने इस वक्त हैं? 1,46,000। 46,000 भी नहीं है सर, 1,37,000 ने फॉर्म फिल किया था। हम 1,46,000 मानकर चलते हैं। चलिए आप 37 पर काउंट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो अभी हमने आपसे कहा कि LT ग्रेड, TGT, PGT, इसके बाद 68,500 के भी बहुत सारे लोग इसमें ट्राई किए थे। कारण क्या था कि वो चाहते थे कि शायद मन मुताबिक जिले के लिए, तो गवर्नमेंट इसमें भी मन मुताबिक तो नहीं दे रही है उनको, इसमें ऑप्शन उनको आने भी नहीं दे रही है क्योंकि NOC नहीं मिला है उधर से।
तो कुल मिलाकर के 68,500 वाले और टीजीटी पीएचटी ये सब जब नहीं आ रहे हैं इधर, तो मान के चलिए 10,000 इतना तो ले ही सकते हैं ना हम लोग, 10,000 सर। हाँ, कम से कम 10,000 तो होने चाहिए। 10,000 लोग चले गए तो यानी कि 1,40,000 में से आप घटा दीजिए 10,000 तो 1,36,000, और आपके अनुसार जो था उसमें आप अपना 10,000 घटा लीजिएगा, 1,36,000 हम लेकर चल रहे हैं। आपको पता होगा कि 12,460 की भर्ती अभी योगी सरकार के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ और फिर रुक गया है, जिसमें 8,000 पद खाली हैं। अच्छा। तो वो भी भर्ती होनी है, और अभी हमने बताया कि इसको क्लियर करने से पहले वो क्लियर करने वाले हैं। उसके पहले बीटीसी की भर्ती हुई थी 15,000, उसके पहले हुई थी 16,448, और भी भर्तियां हुई थी, और 2011 वाला मैटर है। ठीक है, उन भर्तियों को जब क्लियर कर देंगे, 68,500 भी 22,000 पद खाली हैं, उनको भी क्लियर कर देंगे। कम से कम मान के चलिए कि 50,000 से 1,00,000 के बीच में लोग निकल जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो 1,46,000 के अंदर वाले ही होंगे, हो सकता है उसके नीचे वाले भी लोग हों। तो मान के चलिए कि 1,46,000 में से 10,000 इधर निकल गए, और मान के चलते हैं 50,000 लोग उधर निकल गए, तो 60,000 तो निकल गए। 69,000 की भर्ती है, 60,000 और 69,000 जोड़ दीजिए, 1,50,000। तो लमसम आपका जो है वो 60-65 वाले उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं पूरे? हाँ सर, आ रहे हैं। तो इसके पहले आप अगर यूट्यूब पर जाकर देखेंगी तो मेरी एक बहुत पहले वीडियो आई थी, उसमें लिखा हुआ है 60-65 सभी को मिलेगा। उस वक्त हमने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था, उस पर भी हमने ये सारी चीजें हम बताए हैं। फिर बाद में वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 40-45 में उलझा दिया, इसलिए थोड़ा सा लगा कि नहीं अब तो कोर्ट कहीं और जा रही है, लेकिन फिर वापस कोर्ट वहीं आ गई जो स्टार्टिंग में हमने बताया था जी। तो स्टार्टिंग में भी हमने ये सारा कैलकुलेशन बताया था, आप जाकर सुनेंगी तो यही हमने बताया है सब कुछ। तो आपकी 101% 69,000 भर्ती में एक नौकरी फिक्स है, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है। सर आपकी बात याद रखूंगी हमेशा, लग जाएगी। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, बैठिएगा नहीं तब तक। हाँ सर, मैं पढ़ रही हूँ 1.5 साल, मैं तो जब से ही पढ़ रही हूँ सर, 1 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी जब से रिजल्ट आया है ना 1-2 महीने से, तब से माइंड थोड़ा माइंड हाँ होता है। हम लोगों का भी इन्हीं चक्करों में जो है डिस्टर्ब होते होते कि अच्छा ये हो रहा है, अब ये कोर्ट का डेट लगा, अब ये हो जाएगा, अच्छा कोर्ट ने ये कर दिया, ऐसे ही समय निकल गया। कर रही हूँ सर, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की सर, बहुत जोर शोर से कर रही थी तैयारी। बट ये मान लीजिए 15 दिन तो हो गए सर, जैसे वो उनका हुआ ना फर्स्ट काउंसलिंग वालों का, मैंने कहा तो सबसे मतलब एक अजीब सा दुख सा हो रहा है दिल में कि हमारा नहीं हुआ, बस इसलिए पढ़ाई डिस्टर्ब। ये चीजें हम लोग इस दौर से बहुत बार गुजरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई चीजें करा करके फिर जैसे अभी हुआ ना 40-45, और सर चुनाव भी है, क्या पता सर सरकार जल्द से जल्द करे, है ना। 2022 चुनाव से पहले सब कुछ ये क्लियर कर देंगे। 2022 इसीलिए तो इन्होंने जो है एक सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए एक लक्ष्य रखा था। 2017 में आते ही इन्होंने सारी जजमेंट करा ली सुप्रीम कोर्ट से जो जरूरी थे। अच्छा। ताकि ये 2022 तक उनको पर्याप्त समय है चीजों को हैंडल कर लें। अब उनका 2022 करीब आ रहा है, क्योंकि चुनाव का भी लाभ लेना होता है, ये कोई दूध के धुले नहीं है। ठीक है, तो ये भी तो चाहेंगे कि हम कोई चीज करें तो हमें उसका लाभ मिले, तो इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी में न करके सारी चीजों का जो टाइम रखा उन्होंने 5 साल का रखा कि कब क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, ताकि हर चीज को खींच करके हम चुनाव के करीब ले जाएं। तो इन्होंने हर चीज को खींचते खींचते लगभग ले आया करीब चुनाव के। अगर आप जाकर के मेरे पोस्ट पढ़ेंगी 2018 के 69,000 भर्ती, 69,000 भर्ती आने के पहले ही हमने तो इसके बारे में एकदम स्पष्ट लिखा था कि ये भर्ती 69,000 पूरा होते होते क्लोज होने में 2022 आ जाएगा। हमने स्पष्ट लिखा है ये चीज, और आप देख लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं 2021 आने वाला है और अभी मैटर पेंडिंग है। क्योंकि शुरू से हमें काफी चीजें जानकारी थी, तो हम जान रहे थे कि ये लंबा खींचेंगे, चुनाव के करीब ले जाएंगे। थैंक यू सर अपना टाइम देने के। सर आप कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। मुझे और तो कुछ नहीं बोलना सर, यही टाइम। वेलकम, अब कोई दिक्कत नहीं है, जब फ्री रहते हैं तो बात कर लेते हैं। अभी आपसे पहले भी एक लोगों से बात हो रही थी।
हाँ मैं काफी देर से कर रही थी ना, ट्राई कर रही थी, वो टेंशन अभी आपका जब कॉल आया इससे पहले एक महाशय बार बार कंप्लेन कर रहे हैं मैसेज में कि हम जब फोन करते हैं आप उठाते नहीं हैं। तो जब फोन करते हैं या तो हम बिजी रहते हैं या तो हम फोन पर बात कर रहे होते हैं। जी या तो फिर कभी इग्नोर हो जाता है। तो अब हर समय फोन तो लेकर रहेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जब टाइम मिलता है सामने फ्री बैठे रहते हैं, फोन पर दिखता है कॉल आ रही है तो रिसीव करके बात कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है। चलिए, बाकी यूट्यूब पर तो जो भी बातचीत होती रहती है जिनसे तो डालते रहते हैं ताकि और अन्य लोगों को अगर लाभ मिल सके, वो समझ सकें तो समझते रहें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, रखते हैं, वेलकम, बाय।